आज का टॉपिक रिलेशन, पहला चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। देखो पहले सुन लेते हैं एक दो लाइन, क्योंकि रिलेशन हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं। पहली बार 11th में भी पढ़ा था और आज फिर से एक बार 12th में। ये डिसाइड करते मतलब क्या क्या पढ़ना है वहाँ और क्या क्या यहाँ पढ़ना था। वहाँ हमने सिंपल क्या पढ़ा था, रिलेशन, रिलेशन में डोमेन और रेंज, डेट्स इट। रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने। यहाँ क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, और सेम हालत फंक्शन का भी है। फंक्शन का हालत वही है, वहाँ भी फंक्शन, बेसिक फंक्शन और डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब वहाँ देखा था। और यहाँ भी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो रिलेशन है, तो हम शुरू करते हैं रिलेशन। रिलेशन तो ये टॉपिक का पहले हेडिंग दे लेते हैं भाई साहब, ये लो हेडिंग। ठीक है, अब रिलेशन। देखो रिलेशन में जाने से पहले मैं थोड़ा चीज़ याद दिलाना चाहूँगा पुरानी वाली, क्या क्या चीज़ें तुम्हें आती है, क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। आप रिलेशन को डिफिनीशन से जानते हैं कैसा होता था रिलेशन, डोमेन, रेंज, सो मैंने पहले ही बोला ये सब। अब सुनो ध्यान से, पहले सेट की बात करते हैं। क्या चाहिए बताओ, ए इक्वल टू और कोई तुम्हें 1 2 दे देगा तो क्या इसका सबसेट लिख दोगे? आराम से लिखोगे, मुझे पता है। ये होता है सबसेट। अच्छा ये मुझे बताओ, यही है ए। सबसे छोटा सबसेट कौन है इसमें? 5, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे बड़ा सबसेट कौन है बताओ? ए, टोटल सबसेट। ये है सबसे बड़ा, इसी को बोलते हैं एम्प्टी, और इसी को बाद में यूनिवर्सल पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट जानते हो तुम? यूनिवर्सल सेट वो होता है, रियल यूनिवर्सल सेट सबका बाप होता है, बाप। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? बोलेगा अपना बच्चा है, तू देख सारा सेट, बोलेगा हाँ ये भी तू अपने से ही आया है, ये भी तू अपने से ही आया है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सेट के एलिमेंट ऑलरेडी हैं। देखो ना, सो देखो सर 5, अरे 5 में कुछ है क्या, एलिमेंट होता है क्या ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना आता है क्या किसी भी सेट का? अगर याद होगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 की पावर जितना एलिमेंट उस सेट में है। देखो 2 है, तो यहाँ के लिए यहाँ। लेकिन ये सब हम जानते हैं, ये सिर्फ हम डिस्कशन किए, पुरानी बातों को सिर्फ रिमाइंड करने के लिए, ये सब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, हम शुरुआत तो करेंगे वहीं से, रिलेशन। शुरुआत करेंगे हम रिलेशन से। रिलेशन क्या होता है? सिंपल, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब समझते हो, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। अब देखो नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, ये 2 नॉन एम्प्टी सेट है। कभी कभी क्या होगा, 2 नॉन एम्प्टी सेट दे देगा, जैसे ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हो ना, वही ए क्रॉस बी। या ये भी हो सकता है ए क्रॉस ए, जैसा हो। ऐसे केस में नोटेशन कैसा रहेगा रिलेशन का, ये मैं दिखाता हूँ। ये होगा आपका नोटेशन, आर दिया होगा और ये ए टू बी है। हम पहले से जानते हैं, ए वाले को डोमेन, बी वाले को रेंज। ऐसे तो कोडोमेन करते हैं, लेकिन बाकी, और ये डोमेन, कोडोमेन, दैट्स इट। ये है डोमेन, ये है कोडोमेन, ये है रिप्रेजेंटेशन। जनरली ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, रिलेशन जैसे सेट के एलिमेंट्स को लिखते थे ऐसे में खुलेआम, ऐसे के अंदर लिख देते थे खुलेआम। लेकिन रिलेशन के एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में। हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, तो हम पहले ये रिलेशन का बेसिक डिफिनीशन हुआ, हम दिखाते हैं सर ए क्रॉस बी का सबसेट का मतलब क्या हुआ। ए क्रॉस बी का मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए ले रहा हूँ कि ए इक्वल टू मान हमें दिया हुआ 1 2 3, बी दिया हुआ है 1, ये भी ऐसा दिया 1 2 3। क्या ए क्रॉस बी हमें निकालना आता है? जरूर आता है ना। कैसे निकालते हैं? 1 1, सारा ऑर्डर पे लिखना होता है। इससे सबका रिश्ता 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3। यहाँ हम कोई रिलेशन नहीं लिख रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इसलिए सारा ऑर्डर पेयर लिखेंगे सारा। यहाँ 2 1 2 2 2 3, 3 1
3 2 3 3, ये। अब सब रिलेशन कैसा दिया हुआ हो सकता है इसी का सबसेट होगा, 100% इसी से लिया हुआ होगा, लेकिन हम बार बार नहीं निकालेंगे। जो रिश्ता दिया होगा डेट्स इज हम लिखेंगे और डेट्स ऑल, लेकिन हम बाद में देखते हैं। अभी क्या है, अभी जैसे एग्जांपल देखते हैं सबसेट कैसे। मानो मेरा मन लेने का कुछ भी नहीं है, ओके, हमारा मन लेने का सारा का सारा हो गया, लो तुम्हारी इच्छा, कोई रोकने वाला नहीं। हमारा मन हुआ कि नहीं हम कुछ ऐसा लेगा, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मन हो गया कि नहीं हम कुछ और डिफरेंट, जितना ले सकते हो, लेकिन इसी का सबसेट आएगा। बोला ना इसका बच्चा होगा, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इससे सब रिलेशन। ये और भी ले लो, ये दिख रहा है ना, बस ये। अब देखो बाद में ना इसी का नाम आएगा, इसमें कोई एलिमेंट है, इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, इसमें कोई, इसमें क्या सबका सभी है, पूरा बाप भी करा है इसमें, है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल। पढ़ेंगे हम, अभी एक एक का डिफिनेशन भी लिखेंगे। ये देखो, ये 1 1 2 2, देखो जब खुद सारे एलिमेंट का ना उसी से रिश्ता होता है। देखो 1 से 1, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यही एलिमेंट था इसका, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। बाकी हम अभी एक एक का डिफिनेशन लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा अब बताओ, पहले एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें शामिल कर लेते हैं। रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, देखो रिजल्ट में तुम बताओ कि अगर Na दिया हुआ है M, A में M एलिमेंट हो, B में N एलिमेंट हो, तो बताओ मुझे N A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा, M इंटू N पता होना चाहिए दोनों का। अभी देखा ही होगा, 3 3 कितना है, देखो 3 6 9, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स आते हैं साहब। अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B क्या होगा बताओ मुझे, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितना एलिमेंट, A क्रॉस B में एलिमेंट कितना है, A क्रॉस B एक सेट ही होता है, उस सेट में mn एलिमेंट है, तो 2 की पावर में होता है सबसेट। लो भैया, सबसेट को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर में उस एलिमेंट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इस सेट में mn है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 की पावर mn। अच्छा अगर कोई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछ दे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पूछ दे A to B, सीधी सीधी बात है, अभी अभी तुमने लिखा रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सीधी सीधी बताओ सबसेट ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो रिलेशन कितना होगा, जितना नंबर ऑफ सबसेट उतना नंबर ऑफ रिलेशन, और ये हुआ वही सेम टू सेम हो जाएगा, दोनों सेम ही है। क्यों, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो बता रहे उसका सबसेट कितना है ये, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन भी इतना, ठीक है। अच्छा ये कैसे निकालते हो, ऐसा आता है निकालना, ये कैसे 2 की पावर mn कर दिया, क्या गरीबों जैसा मेथड लिख लिख के, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता साहब। देखो टोटल एलिमेंट कितना होगा, मानो ये है mn एलिमेंट है टोटल, इसमें 1 2 ऐसा mn बनेगा बॉक्स, गरीबों जैसा नहीं, हम पीएनसी पढ़ चुके हैं, ऐसे निकलता है। अब बताओ ये सारा एलिमेंट है, mn में ये सारा एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, सॉरी mn में बोलता हूँ, A क्रॉस B में mn एलिमेंट, mn बॉक्स बना दिया। अब सारे एलिमेंट्स का क्या ऑप्शन है, या तो रहे या तो नहीं रहे, सबसेट का मतलब क्या, तो इसके पास कितना ऑप्शन, 2 2, या तो रहे या तो नहीं रहे, सबके पास 2 2 ऑप्शन, कितना टाइम है mn 2 की पावर mn, ये है बेसिक, ये रिलेशन का हमें बेसिक पता होना चाहिए। अब जो हमारे सिलेबस में है, उम्मीद है समझ आया होगा, ऐसे ही पढ़ते हैं, अगर मजदूरों वाला काम करेंगे ना, पूरा निकाल के करेंगे तो पूरा जीवन लग जाएगा सर, और इतना जीवन में बहुत काम करना है, ठीक है। तो 2 की पावर mn, क्यों mn एलिमेंट पास हर एलिमेंट पर 2 2 ऑप्शन है, या तो रहे या तो नहीं रहे, या तो नहीं रहे, तो टोटल ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है।
आप पढ़ेंगे, मिटा देते हैं, रोक के लिखना है, ठीक है। आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, मिटा देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रेड पेन दिख रहा है, रेड पेन में दिक्कत है, क्लास में खूब दिक्कत होता था ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन, बिल्कुल पहला है, पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन सीधी सीधी बात है, ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट किसी से कनेक्टेड नहीं हो। क्या लिखेंगे? ए रिलेशन आर इन विच, क्या लिखेंगे? इन विच, बोलो, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, इन विच नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट। इसी को दूसरी बात में क्या कहें कि आई डॉट ई, यही लिख लेते हैं, आई डॉट ई फाइव एलिमेंट आर, फाइव एलिमेंट ए क्रॉस बी, ये होता है आर इजकल टू फाइव। ये रियल में केस है। मतलब इसी को दूसरी बात में क्या कहेंगे कि फाइव इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो एम्प्टी रिलेशन कर लो, क्या होगा? यही है, सबसेट है इसीलिए वो रिलेशन है, और इसी को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह एबीसीडी देख चुके हैं हम 2 मिनट पहले। यूनिवर्सल रिलेशन, इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट ए रिलेशन आर इन विच every element is related to every element, related to any या every element, is called, ये सब सेट ए के लिए, is called यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, अब ये बात इसमें ये करें, फिर वही बात रियल में क्या, आर इजकल टू ए क्रॉस ए, रियल में यही डेट शीट, बाकी यही लाइन, आई डॉट ए क्रॉस ए इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ, so it is also empty relation, this is ये empty relation, universal relation, कोई दिक्कत? ये उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन, लिखते हुए मिटाते रहना, क्योंकि इसमें एम्प्टी रिलेशन वाला लोग क्या होता है लाइफ में, साधु संत, उसको जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं है उसका। एम्प्टी रिलेशन हो गया। तीसरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, ए रिलेशन इन विच each and every element of set A, सेट ए कोई सेट ले सकते हैं, ए उसमें भी सेट ए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये सब कोई एक सेट के लिए दिया हुआ है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इटसेल्फ ओनली, ये इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन।
मैं दिखाता हूँ क्या है। पहले एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, जैसे ए इजकल टू दिया हुआ 1 2 3, वही जो चल रहा था वही ले लेते हैं। और रिलेशन इजकल टू कुछ ऐसा दिया हुआ 1 1 2 2 3 3, दैट्स इट। इसको और भी दूसरे तरीके से समझें कि रिश्ता कैसा दिया हुआ, लिखने का सीख लेते हैं पहले। पहले इसको मिटाते हैं। पहले रिश्ता दिया हुआ ऐसा कि r इजकल टू x, कुछ भी दिया होगा दोस्त ऐसा x y a b। इसका मतलब क्या है, x लेना है a से, यहाँ तो एक ही सेट है, y भी लेना a से। अगर दो सेट होता तो x लेना है a से, y लेना है b से, दैट्स ये दिया हुआ है। और जो x डिवाइड्स y इजकल टू 1, ऐसा रिलेशन। देखो लिखो रिलेशन, पहला एलिमेंट भी उसी से लेना, दूसरा एलिमेंट भी उसी से लेना है। कैसा लेना है, रिश्ते का नाम क्या है, डिवीजन। और डिवीजन करने पे क्या है, 1 है। तो बताओ 1 को डिवीजन इसमें किससे किससे कर दे कि 1 ही है। 1 का डिवीजन करके देखो 1 से, ठीक। 1 का डिवीजन 2 से, 1 का रिलेशन 3 से, तो 2 का 1 से नहीं, 2 का 2 से, हाँ 2 का 3 से नहीं, ऐसे ही 3 का 3 से। ये है। और भी एग्जाम्पल है, अगर दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोनों। एक्स वाई जो है प्राइम नंबर दिया, आप प्राइम नंबर लीजिए और फिर वही बोल रहा है एक्स डिवाइड्स वाई। मैं दे रहा हूँ सेट कैसा है दिखाता हूँ। ए इक्वल टू सेट दिया हुआ है 2 3 5 7 प्राइम नंबर। तुम्हें दिया हुआ रिलेशन आर इक्वल टू लिखें, ए बी भी दिया हो सकता है दोस्त, एक्स वाई कोई टेंशन नहीं, ए बी मान लेता हूँ मैं। चलो ए बी लिख लेता हूँ, ए बी आर सच डेट ए डिवाइड्स बी। ये रिलेशन कैसा दिया हुआ, लिखा हुआ सब कुछ लिखा होगा, और लिखा होगा आर ए टू ए, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है, ए टू बी। ऐसे एक सेट रहे तो नहीं भी हो सकता है, देख के समझ जाना चाहिए। 2 सेट रहेगा जनरली दिया ही रहेगा, ठीक है। आप बताओ प्राइम नंबर है ये, और बोल रहा है कि डिवाइड ए डिवाइड्स बी से करना है। यहाँ ए मतलब पहला ऑर्डर पेयर का, बी मतलब दूसरा वाला, तो कहाँ लेना है, तो एक ही सेट है, पहला वाला भी इसी से लेना है, दूसरा वाला भी इसी से लेना है। तो अगर हम रिश्ता लिखने जाए तो चलो 2 का 2 किससे डिवाइड, प्राइम नंबर है, किससे डिवाइड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 से। 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 4 है क्या ना, 5 से डिवाइड, ऐसे ही डैश 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 डैश। और यही है आइडेंटिटी रिलेशन, साफ साफ है। इसमें क्या था, इंपॉर्टेंट बात क्या था, ओनली a relation in which each and every element of set A is related to itself only. This word is very important, मतलब इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर इसमें नहीं आएगा। देखो 1 1 2 2 3 3, जो एलिमेंट है उसी से उसका रिश्ता है। 1 का रिश्ता 1 से, 2 का रिश्ता 2 से, 3 का रिश्ता 3 से, डेट्स ऑल। उसके अलावा कोई है क्या, कोई ऑर्डर पेयर और है नहीं। ये हुआ आइडेंटिटी रिलेशन। ये सब एग्जांपल है इसका। ये भी देखो आइडेंटिटी, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 5 का 5 का 7 से, दैट्स इट। उम्मीद है समझ आ रहा हो, इतना ही, ठीक है। उसका और बेसिक जो इम्पोर्टेंट है और टाइप पढ़ेंगे रिलेशन के, ठीक है। चौथा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ से रियली में देखो एनसीईआरटी में यही से कहानी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बताओ मुझे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें क्या पता। ए रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट, सेम डिफिनीशन रटना नहीं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to itself, related to itself। ध्यान से देखो, रिलेशन जिसमें था in which each and every element of set A is related to itself, ये है। अब बताओ इसमें ओनली है क्या ना, it's called reflexive relation, reflexive relation। इसमें ओनली नहीं है दोस्त, इसमें देखो ये इटसेल्फ तो है लेकिन ओनली नहीं है।
इसमें, ठीक है, देखते हैं। ये है इसका डिफिनीशन। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि ए इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी, ये कोई सेट दिया हुआ है, रिश्ता दिया हुआ है कुछ ऐसा ए ए बी बी सी सी ऐसा है, या कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर दिया हुआ, मैंने R1 R2 कर लिया थोड़ा आसानी के लिए, बी बी सी सी, कुछ और कुछ दे दो, ए बी बी सी, कुछ ऐसा। आप देखो इसमें और उसमें क्या अंतर था। आइडेंटिटी रिलेशन में बोला था कि जो एलिमेंट है उसका रिश्ता सिर्फ उसी से हो, तो वही यहाँ पे लिखा हो, डेट्स ऑल। मतलब जो लिखा हुआ है उसमें एलिमेंट का रिश्ता उसी से हो और कुछ भी नहीं हो आइडेंटिटी में। जबकि रिफ्लेक्सिव में जिस उसका रिश्ता उससे होना तो चाहिए, बाकी के बारे में हो भी जाए तो भी ठीक, नहीं हो जाए तो भी ठीक, इसमें ओनली का कंडीशन नहीं है। तो ये क्या कहता है, तो बताओ पहले ये रिफ्लेक्सिव है क्या है, 100% है। क्यों, बोलो डेफिनेशन, इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। अच्छा आइडेंटिटी है क्या, ये है, ओनली है, इतना ही, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। क्यों, उसमें बोलता था ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, इसमें तो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी पड़ा होगा, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव को सिर्फ चाहिए कि उसका रिश्ता उससे वाला होना ही चाहिए, बाकी से में कोई मतलब नहीं। इससे क्या सीख मिला, इतना कहानी रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ये रियलिटी में क्या देखो, जो आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, कोई टेंशन नहीं, उसको बाकी एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं। और ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। तो एक नोट लिखेंगे इसी से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नोट में 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट रिवर्स may or may not be true, reverse may or may not be true। बस दूसरा क्या लिखेंगे, इन आइडेंटिटी रिलेशन ओनली AA pairs will be present, सिर्फ A वाला सेम टू सेम वाला प्रेजेंट होगा। और तीसरा क्या लिखेंगे, नोट्स नंबर तीसरा नोट्स क्या है दोस्त, तीसरा नोट्स है अपना, इन रिफ्लेक्सिव रिलेशन AA pairs ordered pair कर लो, A ordered pairs must be except it some more ordered pairs may or may not be present, may or may not be present। बस ये है नोट। देखते हैं इसमें भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3, ऐसा दिया 1 2 3 4, और रिश्ते का नाम दिया हुआ है कि आप a और b x y लेता हूँ, चलो x y x ये जो होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, ये रिश्ते का नाम, रिश्ते का नाम डिवाइड करें तो इंटीजर मिलना चाहिए। लिखते हैं, आराम से देखते हैं, 1 को 1 से लेते हैं, डिवाइड करते हैं, आएगा इंटीजर। हाँ, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, देख लो y से डिवाइड करना, पहला बार 1 को 2 से डिवाइड करते हैं,
1 को आप किसी डिवाइड करेंगे इंटीजर नहीं आएगा ना, 1 को 3 से करने पे भी नहीं आएगा, 1 को 4 से भी करने से नहीं आएगा। 2 को 1 से करेंगे तो आएगा, 2 से भी करेंगे तो आएगा। 3 को 1 से भी करेंगे तो ठीक है डिवाइड, उसके बाद 3 से आएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा। 4 का 1 से करेंगे ठीक है, 2 से करेंगे तो भी ठीक है, 3 से ना 4 से। ये क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ है, देखो ना 1 1 है क्या है, 2 2 है, हाँ 3 3 है, 4 4 है, डेट्स ऑल। हमें इससे काम है, इसके अलावा है तो रिफ्लेक्स। आइडेंटिटी है क्या ना, आइडेंटिटी तो पाप है बोलना भाई ना, ये रिफ्लेक्सिव। समझ आ गया? उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। मिटा दें? एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल पहला, सेट दिया हुआ सेट ऑफ लाइंस, क्या दिया हुआ सेट ऑफ लाइंस। ये एग्जाम्पल, इसमें क्या है रिलेशन दिया हुआ, ये दिया हुआ L1 ऐसा को दिया L1 रिलेशन L2 और उस रिश्ते का नाम क्या दिया हुआ L1 पैरेलल L2। डरना नहीं है, L1 R L2 और रिलेशन का नाम है पैरेलल। और दूसरा क्या दिया हुआ L1, थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ सॉल्व करने के, L1 R L2 और इसका है L1 पैरेलल L2। ये है रिश्ता। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा। दूसरा क्या दिया हुआ है, एक फैमिली है, सेट ऑफ चाइल्ड्स इन ए फैमिली, ये है सेट। और क्वेश्चंस क्या क्या, पहला A R B, A is brother of B। दूसरा क्या दिया हुआ है A is friend of B। C क्या दिया हुआ है A and B have same parents। सेम पेरेंट्स। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, बेसिक है इस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बेसिक है। चाहो तो पॉज करके बना सकते हो। देखो क्या, सेट ऑफ लाइंस इन प्लेन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हम क्या समझे अभी तक? सीधा सीधी बात है, उस एलिमेंट का उसी से रिश्ता और कुछ भी नहीं, ठीक है। सेट ऑफ लाइंस, बहुत सारा लाइन है, लेकिन हमें पता है जो रिश्ता है वो अप्लाई करना। रिश्ता क्या है? पैरेलल। L1 इज पैरेलल टू L2, मैंने शॉर्टकट में लिखा है और कोई दिक्कत नहीं। L1 इज पैरेलल टू L2, तो रिश्ता अप्लाई करो, खुद से खुद पे लाइन लो और रिश्ता लगाओ। क्या कोई लाइन पैरेलल होगा खुद का? हाँ। क्या कोई लाइन परपेंडिकुलर होगा खुद का? ना, पैरेलल होता है, खुद का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव है, लिखेंगे एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ in plane, so it is reflexive, it is reflexive, बस that's it। और ये every line is not parallel, sorry, every line is not perpendicular, not perpendicular, perpendicular खुद पे होगा क्या भाई? Every line is not perpendicular to itself, so it is not reflexive. It is not reflexive. ये सेट ऑफ चाइल्ड्स इन ए फैमिली, ठीक है। रिश्ते का नाम देखो, आर की जगह क्या है? रिश्ता है ब्रदर का। मैं कोई एक पेरेंट्स चाइल्ड ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो फैमिली से चाइल्ड। क्या कोई भी चाइल्ड, रिफ्लेक्सिव का मतलब वो रिश्ता खुद पे ही अप्लाई करना है। भाई, क्या मैं खुद का भाई हूँ? ना,
कहीं बोल मत देना, ठीक है, सोचेगा पागल आदमी, ठीक है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, कभी भी नहीं, सीधी सीधी लिखेंगे, ए कांट बी ब्रदर ऑफ इट सेल्फ, ए कांट बी ब्रदर ऑफ इट सेल्फ, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए इज फ्रेंड ऑफ बी, क्या तुम खुद का फ्रेंड हो सकते हो? मोटिवेशनल वाला नहीं सोचना, इस दुनिया में खुद से बड़ा कोई फ्रेंड नहीं होता है ना, ऐसा नहीं। एक फ्रेंड, जब कोई भी बोलते हैं हम दो फ्रेंड हैं, दो लोग चाहिए ना, तो क्या मैं खुद का फ्रेंड होगा? कोई चाइल्ड खुद का ही फ्रेंड होगा उस परिवार में? नहीं, अगर होगा तो चाइल्ड पागल होगा, ठीक है, ये भी नहीं, रिफ्लेक्सिव ये भी नहीं। ए और बी सेम पेरेंट्स, ठीक है, दो लेते सेम ही, ए और बी यहाँ क्या होता है? सेम होता है। तो क्या दो सेम ही चाइल्ड है, वही चाइल्ड, डिफरेंट तो ही नहीं, क्या वो चाइल्ड का सेम पेरेंट्स होगा? हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ दोनों सेम पेरेंट्स, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कितना हो गया था? 5। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? मैं लिखता हूं, इफ एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी अंडर रिलेशन आर, then B must be related to A under relation R, under same relation R, under same relation R, then it is called symmetric relation, symmetric relation। इसका नोटेशन कैसा होगा? देखो ऐसा, मैं नोटेशन लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना थोड़ा, इसी के यही एग्जाम्पल उसमें रन होगा। आई डॉट ई क्या होगा? इफ अगर ए और बी इस रिश्ते से जुड़ा है तब ये भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक कहलाएगा। या एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ होगा, A1 A2, ये अपनी मर्जी है, A2 A1 जिसको जैसे अच्छा लगे वो लिखेगा। ये है इसका मतलब, ये लिख ले, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आराम से हमें इसमें क्या है पहले पढ़ो। A इज रिलेटेड टू अंडर रिलेशन, सॉरी A इज रिलेटेड टू B अंडर रिलेशन R। A अगर B से रिलेटेड है कोई रिश्ते के तहत, जो रिश्ता दिया हुआ उसके अंदर में ही A भी कनेक्टेड है, तो B और A भी कनेक्टेड होना चाहिए, उल्टा। लेकिन हमें कोई खुजली नहीं है किसी को उल्टा करने की। अगर दिया हुआ है ना आगे से तो हम पीछे से करेंगे, सीधी सीधी बात है कि अगर सीधा सीधा दिया हुआ है तो उल्टा भी करेंगे, सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है तो उल्टा भी नहीं करेंगे। अगर ए भी दिया हुआ है तो बी ए चेक करेंगे और वो होना चाहिए उस रिश्ते में, तभी सिमेट्रिक कर सकते हैं, वरना नहीं, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ भी एक एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, ए इजकल टू फिर वही सेम 1 2 3, आर इजकल टू 1 1 2 2 3 3। मैं एक ये लेता हूँ, एक, और ये दिया हुआ एक ऐसा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। देखो दोस्तों, हमें कोई खुजली नहीं है उल्टा करने की, जो दिया हुआ सिर्फ उसका उल्टा करेंगे। जैसे 1 1 इसका उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 उल्टा 2 2, 3 3 3 3 है, इसी में दिया हुआ है, तो ये हो गया सिमेट्रिक। इसका देखो ये तो उल्टा है ही बेचारा। अब ये देखो 1 2 इसका उल्टा 2 1, तो ये हो गया। और अगर इसी के जगह और एक ऐड कर दूं मैं, अगर एक और ऐड कर दूं 1 3, नहीं होगा, डेट्स इट, खत्म। ऐसा समझ, 1 1 2 2 3 3 तो उल्टा कोई टेंशन ही नहीं। 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा
नहीं दिया, नॉट सिमेट्रिक। ये है रियल मीनिंग। हमें कोई खुजली नहीं है, जो दिया हुआ उसका उल्टा चेक करना है। ऐसे नहीं कि सर कहाँ है 3 2 2 3 कहाँ है, अरे जो दिया हुआ है रिश्ते में हम उसका उल्टा चेक करेंगे, दैट्स ऑल। क्या है समझ में? एक बार मैं बोल रहा हूँ, जो भी दिया हुआ रिश्ते में उसमें चेक किया तो उसका उल्टा भी दिया हुआ है कि नहीं, तो सिमेट्रिक कहला। हर एक का 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2 दिया हुआ, 3 3 का उल्टा 3 3 होगा। ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ये 1 2 का उल्टा 2 1 है, लेकिन 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं दिया है दोस्त, तो नहीं होगा। आ जाओ ये एग्जाम्पल जल्दी से। सेट ऑफ लाइन्स इन ए प्लेन, वही रिश्ता है L1 पैरेलल L2। अच्छा ये बताओ, अगर कोई दो लाइन, मैं इसको मिटाता हूँ, इसमें देखो उसमें एक उसका रिश्ता खुद से ही करना था, इसमें दो का करना है। जैसे तो दिया हुआ है कि अगर मान लो L1 पैरेलल L2 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ कि L2 पैरेलल भी L1 होगा? ऑब्वियसली होगा, होगा नहीं। ये लाइन है L1 L2, अगर ये इसका पैरेलल तो ये भी इसका पैरेलल, तो हम लिखते हैं कि L1 इज पैरेलल टू L2, दिस मीन्स L2 must be parallel to L1। लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे? L1 is parallel, if L1 is parallel to L2, then L2 must be parallel to L1, so it is symmetric। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, दैट्स ये परपेंडिकुलर वाला केस। बताओ अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, कोई लाइन मानो L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो क्या इसका मतलब L2 परपेंडिकुलर भी L1 होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? देखो ना, ये L1 मान लो, ये L2 मान लो। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो क्या L2 परपेंडिकुलर L1 नहीं है? हाँ, यहाँ भी लिखेंगे if L1 is perpendicular to L2, then L2 must be perpendicular to L1, और ये है सिमेट्रिक रिलेशन, ये है सिमेट्रिक रिलेशन। सेट ऑफ चाइल्ड्स में आ जाओ। अगर A B का भाई है, तो क्या B A का भाई होगा? बताओ, A B का भाई है, B A का भाई है, लड़ो। हाँ हाँ, हम लोग सीधे साधे लोग, जेंडर मेरा मेल, तो हम मेल में सोचते हैं कि हाँ A B का भाई B A का भाई। नहीं, अगर ये B फीमेल हो गई तो हो सकता है ये सिस्टर हो। A इज ब्रदर ऑफ B, तो B इज सिस्टर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ A। तो अपना जेंडर से नहीं सोचना है, अपने जेंडर में लगता है ऐसा कि होगा, लेकिन होगा नहीं, ठीक है? तो ये नहीं होगा सिमेट्री। क्यों? B हो सकता है मेल भी हो, फीमेल भी हो, और इंडिया में ज्यादा निगेटिव सोच का ज्यादा चलता है। हमें एक भी गलती निकालना है, कोई भी अच्छा काम करोगे, अरे साहब ये गलती है, बस दैट्स इट, गलती निकल गया, खामी हो गया, वो बुरा हो गया, वैसे ही। अगर फीमेल हो गया तो ये होगा नहीं, तो ये नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक होगा भाई साहब। ये A इज फ्रेंड ऑफ B। अब तुम ही बताओ, अगर A B का फ्रेंड है, ये मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उल्टा तो हो ही सकता है ना, ये कुछ भी हो, मेल फीमेल। अगर A B का फ्रेंड है तो B भी A का फ्रेंड होगा, 100% तय है कि नहीं? तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या है? सिमेट्रिक। ये देखो A और B, फैमिली का 2 बच्चा, फैमिली बड़ी है भाई, छोटे छोटे फैमिली नहीं सोचते अपन बहुत स्टेमिना वाले लोग हैं, ठीक है? A और B का पेरेंट्स सेम है, तो B और A का भी पेरेंट्स सेम ही होगा। उल्टा, अगर A B को सेम पेरेंट्स है भाई, तो B A का भी क्या होगा? सेम ही पेरेंट्स होगा, रिश्ता है पेरेंट्स का, तो ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, दैट्स ऑल। ये सिमेट्रिक रिलेशन। कुछ देर बाद ये ट्रांजिटिव भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है? अभी इसी से ट्रांजिटिव भी पढ़ेंगे, देखते हैं ट्रांजिटिव वाला केस। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? अभी हम 2 देख चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। देखते हैं इसमें क्या है। इफ
एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी विच रिलेशन आर, अगर ऐसा हो, और बी इज, एलिमेंट बी कर लो वरना लोग नहीं समझते, एलिमेंट बी इज रिलेटेड टू सी विथ सेम रिलेशन आर, विथ सेम रिलेशन आर, then A must be related to C with same relation R, same relation R. Then it is called transitive relation. Then it is called, here R is called, then relation is called transitive relation. ट्रांजिटिव रिलेशन ये है दोस्तों। देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं इस फॉर्मेट में समझाता हूँ। अगर ऐसा दिया हुआ है कि ए बी का रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं, और बी और सी का भी रिश्ता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा, ठीक है जी। अगर रिलेशन दिया हुआ कि ए बी का भी उसी रिश्ते से है जुड़ा हुआ, और बी और सी का, ध्यान रहे ये बी और देखना बी सेम है, बी बी एक ही है, ये दूसरा नहीं है, ये नहीं कि ए बी सी डी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमें मिलता है ऐसा, इसका रिश्ता इससे, तो हम उसी रिश्ते के अंदर गए तब कहेंगे कि हाँ ट्रांजिटिव है। या एनसीईआरटी में A1 A2 के टर्म में लिखा हुआ है, लिख लेते हैं, हमें क्या जा रहा है, A1 A2 है R से, एंड A2 A3 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये दोनों सेम होना चाहिए, रिलेशन R से, देन A1 A3 सेम रिश्ते से होना चाहिए, ये है नोटेशन। हम देखते हैं एग्जाम्पल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम सारा कुछ अभी ही देखेंगे। जैसे मैं बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, A इजकल टू 1 2 3। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई खुजली नहीं है बेकार की ढूंढने की, जो है उस पर अप्लाई करना है। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ रिश्ता क्या क्या दे सकता है। रिश्ता दिया 1 1 2 2 3 3, एक ये मानो दिया हुआ R1 R2, चलो कर लेते हैं, या दिया हुआ 1 1 2 2 3 3 1 2 2, ऐसा दिया। देखो ध्यान से, जो है उसका ढूंढेंगे सेम। देखो पहले आराम से 1 1, इसका दूसरा जो है किसी में पहला दिख रहा है क्या, चेक ही नहीं करने जरूरत ही नहीं। इसमें जो ये दूसरा है किसी का पहला है क्या, नहीं, और किसी का पहला नहीं है, इसका दूसरा वही नहीं, जरूरत ही नहीं। अगर ऐसा होता है तो ढूंढते हो, तो हमें था ए और सी को मिला देना। अगर ए बी का रिश्ता आर से था और बी सी का वही रिश्ता था, तब हम ए और सी का वही रिश्ता ढूंढने की कोशिश करते। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिव, टेंशन लेने का नहीं। अगर ऐसा मिलता तो हम उसको घुसेड़ने की कोशिश करते ऐसे में, और तब अगर ये ऐसा नहीं हो पाता तो बोलते ट्रांजिटिव नहीं। अब ऐसा ये दोनों केस है तभी चेक करेंगे। जैसे ये देखो अभी 1 1, इसका पहला किसी में है, ये है दूसरा, यस। तो देखो ये दोनों सेम, तो हम रिश्ता किसका ढूंढेंगे, 1 और 2 का। क्या 1 2 है, हाँ है, देखो यही तो है 1 2। अच्छा इसका कोई और 1 है सेम, नहीं, 2 वाले में। क्या इसका दूसरा किसी का पहला है, हाँ दिख गया। तो ये 2 और 1 है इसमें दिया हुआ। तीसरा 3 है क्या किसी का दूसरा, ना, खत्म। ये देखना इसका दूसरा है, ये रहा 1 1 है क्या, यस, ये भी, ये है ट्रांजिट। और भी देखते हैं R3, चलो एक और दिखाता हूँ R3।
अगर दिया हुआ कुछ ऐसा 1 1 2 2 कुछ ऐसा दिया होगा, क्या सर बार बार ये दिया होगा? ऐसा कुछ नहीं, सेम वाला कोई दिक्कत नहीं, 1 2 2 1 और दिया हुआ है मान लेते हैं ऐसा दिया। अब देख लो, इसका किसी में पहला है, हाँ ये है, देखो बार बार 1 2 यही है। देखो एक ऑब्जर्वेशन तुम देख रहे होगे, क्या दूसरा किसी में है? पहले देखो मैं बताता हूँ, दो ये देखो रिश्ता है 2 3 का, इट्स ओके। तीसरा किसी में नहीं। तुम एक बात मैं बताता हूँ, जब भी ये इक्वल वाले से देखोगे ना होगा ही होगा। क्यों? 1 1 देखो 1 1 सेम, 1 2 वही वाला होता है, अलग खोजने की जरूरत नहीं है। 2 2 देखो 2 3 यही वाला, इसी दोनों में मिल जाता है। तो इक्वल वाले केस में होता ही होता है, उसमें नहीं अलग अलग पेयरिंग ढूंढना है। जैसे देखो ये इक्वल वाला छोड़ो, इसका इक्वल वाला इसमें ढूंढने की जरूरत नहीं। इसमें देखो इसका दूसरा इसका पहला 2 2, क्या 1 3 है इससे? नहीं है इसमें दिया हुआ नहीं, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। दैट्स इट, समझ है? अब मैं दिखाता हूँ वही सब एग्जाम्पल, सेम टू सेम एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल वही सब कुछ जो वहां पढ़ रहे थे। क्या क्या एग्जाम्पल था, जल्दी जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? पहला था S इक्वल टू सेट ऑफ लाइन्स इन ए प्लेन, यही था पहला क्वेश्चन। क्या था? L1 R L2, रिश्ते का नाम क्या दिया हुआ था? पहला ये दिया हुआ था। दूसरा क्या था? L1 परपेंडिकुलर L2, इस रिश्ते का नाम दिया हुआ था L1 परपेंडिकुलर L2। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सेट ऑफ चाइल्ड्स इन ए फैमिली, चाइल्ड्स नहीं चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन इंग्लिश ऐसे बहुत मजबूत है, इन ए फैमिली, तभी तो सब चाइल्ड को चिल्ड्रन लेकिन चाइल्ड्स लिख रहे हैं। हाँ क्या क्या है देखो, A R B, A इज ब्रदर ऑफ B, ये था 3 था, ब्रदर ऑफ B, A इज फ्रेंड ऑफ B, क्या क्या था? A इज A and B have same parents, same parents। ये अब तुम देखो पैरेलल वाला केस, L1 पैरेलल, इसमें बार बार देखो रिफ्लेक्सिव में क्या लिया? खुद का खुद से, सिमेट्रिक में 2 दिया हुआ उसका उल्टा, ट्रांजिटिव में 3 का केस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या क्या लेंगे, रिश्ता क्या है? पैरेलल होना। अब मानो खुद अपना एज्यूम करके मानो, अगर एक लाइन L1 पैरेलल L2 है एंड L2 पैरेलल L3 है, तो बताओ क्या L1 L3 भी पैरेलल होगा? देख लेते हैं। अगर L1 पैरेलल L2 है और L2 पैरेलल L3 है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं? यस। तो हम लिखेंगे इफ L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 must be parallel to L3। गुड लिखेंगे एग्जाम्स वगैरह में। यहाँ देख लेते हैं, L1 is perpendicular, फिर मानते हैं if L1 is perpendicular L2 and L2 is perpendicular L3, फिर देखते हैं होगा कि नहीं। परपेंडिकुलर में संभल के भैया, ठीक है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है। ये L1 परपेंडिकुलर टू L2 और L2 भी परपेंडिकुलर किसी पे है? L3 पे। रियली में क्या है? L1 L3 परपेंडिकुलर दिख रहा है किसी को? है, देखो L1 परपेंडिकुलर L2, L2 परपेंडिकुलर टू L3, लेकिन L1 L3 क्या हो गया भाई? पैरेलल हो गया, क्योंकि चाहिए था सेम ही रिश्ता, परपेंडिकुलर हुआ नहीं। तो ये कहेंगे कि L1 नॉट चाइल्ड पैरेलल, चाइल्ड पैरेलल। A इज ब्रदर ऑफ B, बताओ मुझे
कि अगर ये मेल भी हो सकती है, ये फीमेल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मैं फिर से मान लेता हूँ ए बी ब्रदर और बी सी का ब्रदर, अच्छा तो फीमेल हो सकती है क्या? ए बी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, ए बी का ब्रदर, बी सी का ब्रदर, तो बी भी तो ब्रदर हो गया, ये प्रूव कर दिए कि ए बी का ब्रदर और बी भी ब्रदर ही है सी का, तो यहाँ फीमेल वाला पॉसिबल नहीं। तो बताओ अगर ए बी भाई है और बी सी भी भाई है बी सी भी भाई है, तो ए सी क्या होगा? भाई होगा कि नहीं? जरूर होगा। तो ये है ए इज फ्रेंड ऑफ बी। अब तुम ही बताओ अगर ए बी फ्रेंड है और बी सी फ्रेंड है, जरूरी है कि ए और सी फ्रेंड होगा? तुम किसी के दोस्त हो और तुम्हारा दोस्त किसी और का दोस्त है, तो जरूरी है तुम दोनों आपस में फ्रेंड होगे ना? उससे क्या लेना देना? तुम्हारा फ्रेंड, तुम किसी के फ्रेंड, वो किसी और का फ्रेंड, अब तुम उसका फ्रेंड क्यों होंगे? तो वही बात है कि अगर ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड, जरूरी ए सी फ्रेंड ही हो, तो ये नहीं होगा। ए और बी हैव सेम पेरेंट्स, ऑब्वियसली है भाई, ए और बी का माँ बाप सेम है, बी और सी का भी माँ बाप सेम है, तो ऑब्वियसली ए सी का भी माँ बाप सेम ही होंगे, तो ये होगा। तो इसको बोले ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अभी देखो हम लोग क्या क्या जानते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। मैं समझाता हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ ये बहुत सिंपल है, हमें चेक करना आना चाहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इफ ए रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive then relation is called equivalence relation। ये तीनों होना चाहिए भैया, ये तीनों हो तभी काम चलेगा। तीनों मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तभी होगा। याद करो पुराने वाले सारे एग्जाम्पल्स में तुम देखा होगा कि L1 पैरेलल L2 जो रिलेशन था सब में आ रहा था। देखोगे और कितना क्या सोचना भाई साहब, सीधी निकाल लेते हैं ना। ट्रांजिटिव और दो लाइन आपस में पैरेलल, हाँ दो लाइन, अगर एक लाइन दूसरे का पैरेलल तो वो लाइन भी दूसरे का पैरेलल, यस। अगर L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L1, अगर L1 पैरेलल L2 और L2 पैरेलल L3, दिखाया पिछले वाले एग्जाम्पल, तीनों में ही था। ये इक्विवेलेंस होगा। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं देंगे, अच्छा क्वेश्चन और देखेंगे इक्विवेलेंस। और देखा होगा पेरेंट्स वाला में ए आर बी वाले में ए एंड बी हैव सेम पेरेंट्स, इसमें भी देखे होंगे सेम पेरेंट। रिलेशन का नाम था सेम पेरेंट्स होना चाहिए। तो क्या दो सेम इंसान का पेरेंट्स? यस। ए बी का पेरेंट्स सेम है तो बी ए का भी पेरेंट्स सेम होगा, है कि नहीं? और ए बी का पेरेंट्स सेम है और बी और सी का पेरेंट्स सेम है, सीधी बात है। सेम पेरेंट्स, ये भी सेम पेरेंट्स, सीधी बात है भैया। ए और सी का भी सेम पेरेंट्स, इसलिए ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये भी इक्विवेलेंस तीनों होना चाहिए इक्विवेलेंस में, और कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और कुछ नहीं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेकिन हम ये सब नहीं देखेंगे, ये लिख लेना। हम जो एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मजा आए, पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। देखो अभी हम क्या क्या सीखे हैं। रिफ्लेक्सिव, रियल लाइफ एग्जाम्पल जानते हो क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का बताओ इंटरेस्टिंग कुछ करके। रिफ्लेक्सिव, मेडिटेशन, इंसान खुद से खुद के बारे में सोचता है। मेडिटेशन में देखो किसी और के बारे में सोचता है। डिप्रेशन, इंसान खुद के बारे में ही सोच के डिप्रेस होता है, दूसरे के बारे में नहीं। इसलिए जिंदगी जो है ना आईने की तरह है दोस्त, तुम खुद मुस्कुराओगे जिंदगी भी मुस्कुराएगी। इसलिए डिप्रेशन तो आने का ही नहीं लाइफ में। डिप्रेशन क्या होता है? आना नहीं चाहिए, कभी आ ही जाता है इंसान है कि नहीं। उसके बाद सिमेट्रिक,
सीधी सीधी बात है, तुम किसी को प्यार करोगे या रिस्पेक्ट करोगे, वो भी तुम्हारा रिस्पेक्ट और प्यार करेगा। सिमेट्रिक रिलेशनशिप, उससे भी बड़ा इंस्टेंटली सिमेट्रिक। इफ यू स्लेव समवन, ही और शी विल स्लेव इंस्टेंटली टू यू, है कि नहीं? सीधे से तुम तब प्रमाण, जस्ट पहले मार के तब सोचेगा, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव वाले में, ट्रांजिटिव वाले में देखो ये ए बी बी सी में समझाता हूँ। रिश्ता दोस्ती का है, ये मान लो मेल है, ये फीमेल है, रिश्ता दोस्ती का है। ये जो है फीमेल थोड़ी कम अमीर है और इसी की एक फ्रेंड है, सॉरी ये फीमेल है, ए और बी दोस्त है, एक बी फीमेल है, बी भी फीमेल है, सी भी फीमेल है। आपकी ये दोस्त थी, आपको पता चला नहीं कि इसकी एक और दोस्त है जो बहुत अमीर है। आप सोचे काश इससे दोस्ती से लाइफ सेट हो जाए, पहले तो दोस्ती कर लेते हैं, बाद में कुछ भी करेंगे, है कि नहीं? आगे कितना जाना है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ए और सी का जो होगा दोस्ती हो जाए तो वही ट्रांजिटिव। सोचेगा ही सोचेगा इंसान कि कर ले तो मजा आए लाइफ में। और अगर तीनों हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इसलिए यही इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं, मान लो एक बड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 ऐसा दिया हुआ है। हम सारा देखते हैं, इधर रिलेशन का नाम लिखते हैं, पहले एक रो से निकाल लेते हैं, रिश्ते का नाम है, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये लिख लिया। अब हम इधर रिश्ते का नाम लिखते जाएंगे, आप एलिमेंट बताते जाइए। पहला हाय, रिश्ते का नाम कुछ भी नहीं ऐसा। दूसरा मुझे जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। मैं ये इसका मतलब क्या मैं लिख देता हूँ इक्वल, क्योंकि इक्वल लिखने में खराब लगेगा यहाँ 2 बार। ये इक्वल का रिश्ता, बताओ क्या क्या ले लें? 1 का इक्वल 1, 2 का इक्वल 2, 3 का इक्वल 3, ऐसा कुछ रिश्ता। तीसरा लेस देन का ले लेते हैं, बताओ एक किससे लेस होगा? किसी से नहीं। 2 किसी से नहीं होगा ना। एक किससे लेस होगा? 1 से नहीं होगा। एक 2 से हो जाएगा, एक 3 से हो जाएगा। 2 किससे लेस होगा? सिर्फ 3 से। 3 किससे लेस होगा? किसी से नहीं। ग्रेटर देन अगर रिश्ता हो तो ये रिश्ता वाला, इधर कुछ भी टच नहीं करने। क्या क्या होगा बता? एक किसी से ग्रेटर होगा? पॉसिबल ही नहीं। 2 किससे होगा? 1 से। 3 किससे होगा? 1 से 2 से। जिससे ग्रेटर है वो रिश्ता लिखते जा रहे हैं। 5वां, अगर ऐसा या ऐसा लिखते हैं, ये बताओ इक्वल भी आ गया और लेस भी आ गया। एक से इस पे ये एलिमेंट 1 1 से लेस या इक्वल, हाँ 1 2 से लेस, हाँ या इक्वल, ठीक है, एक होना चाहिए। 1 3 से लेस, 2 बताओ और बताओ, 2 के इक्वल, 2 3 से लेस, 3 खुद का इक्वल, लेस तो किसी बाप से भी नहीं इससे भी, ठीक है। ग्रेटर देन, एक किसी से ग्रेटर देन पॉसिबल ही नहीं, इक्वल तो हो सकता है। क्या है? ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, 2 इक्वल तो खुद का है लेकिन ग्रेटर है किसी से, हाँ बताते जाओ। 3 सोच के बताओ आराम से, सोच के। 3 1 से बड़ा, 2 से बड़ा और खुद का इक्वल है। ये 6 रिश्ते, 8 हैं टोटल। एक और ले लेते हैं इधर, 7वां डिवाइड्स। बताओ एक किसको उसको डिवाइड करेगा? 2 को भी करेगा, ठीक है। ए डिवाइड्स बी, एक किसको डिवाइड करेगा? सबको कर देगा, ठीक है दोस्त। ओके, डिवाइडेड बाय ले लो, सॉरी डिवाइडेड बाय। एक किस से डिविजिबल होगा? सिर्फ 1 से। 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। 3 से? नहीं। 2 किस से होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा। 3 किस से डिविजिबल होगा? सारे एलिमेंट का देखना है। 3 1 से, 3 3 से, दैट्स इट। ये है डिविजिबिलिटी, डिवाइडेड बाय, और कुछ भी नहीं। लास्ट वाला मल्टीपल ऑफ, ये रिश्ते का नाम है, सोचना नहीं है। पहले वाला जो है मल्टीपल दूसरे का होता है, ये सब रिश्ते का नाम है। ए इज डिवाइडेड बाय दूसरा वाला, ए इज मल्टीपल ऑफ दूसरा वाला। बताओ
एक एक का मल्टीपल है, हाँ। एक दो का मल्टीपल है, हाँ। एक तीन का मल्टीपल है, हाँ। ठीक है, एक तीन का मल्टीपल है, एक दो का मल्टीपल है, पागल। एक सिर्फ एक का मल्टीपल है। दो किसका मल्टीपल है? एक का भी है, दो का भी है। तीन किसका मल्टीपल है? एक का भी है, दो का तो है नहीं। ये तुम्हारा काम क्या है? हमारा हम इसी में पहले आराम से कर लेते हैं। ये करेंगे रिफ्लेक्सिव। तुम्हें बताना है कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं है। तुम्हें बताना सिमेट्रिक कौन सा है, कौन सा नहीं है। तुम्हें बताना ट्रांजिटिव कौन सा है, कौन सा नहीं है। और लास्ट में इक्विवेलेंस भी बता देंगे। जो तीनों में होगा वो इक्विवेलेंस होगा। बताओ रिफ्लेक्सिव जल्दी से। ये है क्या? सेम टू सेम 1 1 2 2 3 3 है इसमें ना। ये 9 में चला गया। बताओ ये है, ये इसमें चला गया, इसमें ना, इसमें ना। कहाँ है इक्वल वाला? इसमें इक्वल वाला है, देखो 1 1 2 2 3 3 इसमें आ गया। इसमें भी ये देखो, इसमें भी नहीं है। इसमें 1 1 2 2 3 3 है भाई, है। तो यही कहाँ लिखा, अच्छे से लिख लेते हैं। 9 में क्या क्या आएगा? 5 और मल्टीपल ऑफ 5, और इधर क्या है? डिवाइड बाय। सिमेट्रिक में देखो, हमें कोई खुजली है क्या? इसमें कोई है तब तो उल्टा देखेंगे। तो ये है, ठीक है सर, ये है तब उल्टा। 1 1 का उल्टा यही होता है। या 1 2 का उल्टा 2 1 है? नहीं है। इसमें भी 2 1 का उल्टा है, इसमें नहीं है। तब उसका उल्टा देखना है। 2 1 इसका उल्टा देखेंगे, 1 2 है, 3 1 उल्टा नहीं है। इसमें 1 1 का उल्टा है, 2 1 का उल्टा, 1 2 का उल्टा है, नहीं है। नहीं है, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं करना। उल्टा नहीं है तो सब इसमें आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल वाला में क्या है? ये ले लेते हैं, डेल्टा वाला साइन है, ठीक। और इसमें आ जाए 2 1 का उल्टा है क्या? आराम से देखें, 1 1 का उल्टा है, 2 1 का उल्टा नहीं है। इसी में सब आएगा। डिवाइड बाय भी इसी में है। इसमें 2 1 का उल्टा नहीं है, ये भी इसी में है, मल्टीपल। ट्रांजिटिव पे आएगा। कुछ है तभी तो देखेंगे, है ही नहीं। यस, ओह यस। उसके बाद ये है ही नहीं ऐसा रिश्ता। 1 है किसी दूसरे में, दूसरा वाला किसी में, पहले में ना। हमें चेक ही करने की जरूरत ही नहीं। रहेगा तब चेक करेंगे, नहीं है एकदम बिंदास। ट्रांजिटिव बाई ट्रांजिटिव। सिमेट्री भी उल्टा है तभी देखेंगे, दिया हुआ है तब उल्टा देखेंगे, सॉरी। उसके बाद ये है किसी का 2 है, 1 3 है, इसमें है साहब, ट्रांजिटिव है। इसमें भी देखो 1 है किसी पहला ना, इसका है किसी पहला नहीं, ट्रांजिटिव है साहब, कोई दिक्कत हमें नहीं। इसमें आ जाता है इक्वल में, क्या पहला है? इक्वल वाले में तो देखना ही नहीं, होना ही होना है। ये देखो ना, ये दोनों सेम 1 2 यही है। अलग वाला कोई दिमाग लगा के देखो, 2 2 इक्वल ही है। ये देखो, ये वाला देखना और ये वाला देखो, 1 2 2 3, क्या 1 3 है? हाँ है। इक्वल वाले में नहीं, इक्वल वाले में होगा ही होगा, चेक करके देख लेना। 1 2 2 3 है भाई, ये भी है। इसमें भी देखो, इक्वल में चेक करने की कोई आदत नहीं, ये सब कोई नहीं करेगा इससे। कोई देखो ये सब 1 नहीं, 2 देखो कहीं, 3 1 3 2 नहीं, 2 किसी का है, 3, हाँ ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो, 3 1 दिया हुआ है, देखो ना इसको, ये देखो। इक्वल तो देखने के लिए नहीं बोला, ये वाला, ये देखो, है ना। इसका दूसरा, इसका पहला, तो क्या निकलेगा? 2 2। ये रियली में ऐसे समझना है दोस्त, ये रियली में कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 1 सॉरी 3 2 और 2 1 है, ऐसा। तो देखो ये दोनों सेम है, 3 1 है, इसमें दिया हुआ है, तो ये है, ये भी है। इधर देखो 1 1 इक्वल में तो चेक करते ही नहीं अपन, इसका पहला ना, इसका पहला, इसका दूसरा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। डिवाइडेड बाय, इसमें मल्टीपल बाय, सब होगा।
और 9 में कोई भी नहीं है, इसके 9 में कोई भी नहीं है। इक्विवेलेंस कैसे देखेंगे? जो सब में हो। इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं? जो तीनों में। बताओ कौन तीनों में? डेल्टा, डेल्टा सब में, फाई नहीं है सब में, जल्दी से आग नहीं लगाना है, ठीक है। और कोई देखो इक्वल इक्वल, बस यही है, और तो कोई नहीं है। हाँ, एक अगर एक क्रॉस ए होता तो ए क्रॉस ए भी एक रिश्ता होता, वो भी सब में आ जाता, लेकिन ठीक है यहाँ यही है और कोई नहीं, ठीक है। ओके, उसके बाद इसके बाद क्या काम है, हम लोग आराम से एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 और 6 देखें, पढ़ें, खुद से समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ये था बेसिक जो अभी तक हमें पढ़ना था। अभी तक नोट्स यहीं तक का आपको दिया गया था, ठीक है। बाकी ठीक देखते हैं, नोट्स भेजते हैं या फिर यहीं लिखेंगे। नोट्स का लफड़ा रखना ही नहीं हम लोगों को, है कि नहीं। तो इसलिए इतना, थैंक यू। बाकी देखो समझो।